इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। अल्लाहपुर स्थित श्रीमठ बागंबरी गद्दी में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। मठ के महंत बलबीर गिरी ने इसके लिए सबसे पहले अपने दिवंगत गुरु नरेंद्र गिरी की समाधि पर मत्था टेका और उनकी पूजा अर्चना की। समाधि पर पूजा आराधना के बाद परिसर में गुरु पूजन का सिलसिला शुरू हुआ। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम्मया। बलबीर गिरी के शिष्यों ने बलबीर गिरी का पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। महर्षि महेश योगी आश्रम परिसर में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी श्रद्धा और आस्था से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव ने कहा कि गुरु के ज्ञान के बिना मानव पशु समान है। महर्षि ने गुरु ज्ञान से पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का परचम लहराया। आश्रम प्रभारी सुनील श्रीवास्तव, आश्रम प्रभारी बसंत दास ने गुरु के चरणों में दीप प्रज्वलित कर उन्हें गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर आश्रम के हजारों अनुष्ठान पंडित उपलब्ध रहे। वहीं दूसरी ओर अरैल स्थित विभिन्न धार्मिक आश्रम, मठ, मंदिरों में प्रातःकाल से ही श्रद्धालुगण लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर गुरु के दर्शन को अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। दर्शन पूजन अर्चना के उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरु के भंडारे का पंक्तिबद्ध बैठकर प्रसाद छका। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे भगवान शिव का महीना कहा जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है और देवों को देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं। सावन में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से आपके हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इस साल श्रावण मास जुलाई से 12 अगस्त तक रहने वाला है। आइए जानते हैं कि सावन का महीना इस बार क्यों खास रहने वाला है। श्रावण मास में आने वाले प्रत्येक सोमवार और मंगलवार का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। वहीं मंगलवार को घर की सुख समृद्धि के लिए मंगला गौरी व्रत किया जाता है। इस व्रत में देवी पार्वती की पूजा की जाती है। पंडित शिप्रा सचदेवा के अनुसार इस बार सावन में शनि अपने स्वयं की राशि मकर के वक्री अवस्था में रहेंगे। साथ ही गुरु ग्रह भी अपने स्व राशि मीन में रहेंगे, जो आने वाले टाइम में इसी राशि में वक्री हो जाएंगे। सावन में इन दोनों ग्रहों का अपना अपना राशि में वक्री होना बहुत खास योग है। इस महीने किसी इच्छा प्राप्ति के लिए भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इस महीने रुद्राभिषेक स्वयं करना चाहिए या खुद कराना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से आपके जन्म और जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम गणपति नमः। सावन का पवित्र माह 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो रहा है। सावन का महीना शिव जी को समर्पित है। इस पूरे महीने शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है। भोले बाबा की पूजा करके सारे ही कष्टों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जिसके ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद आ जाए, उसको किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं और मंगलवार का दिन भी सावन के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। मंगल की पूजा पार्वती माँ की पूजा मानी जाती है। ऐसे माना जाता है कि अगर मंगलवार को पार्वती जी का ध्यान किया जाए, उनकी पूजा अर्चना की करे, तो शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी कि सोमवार और मंगलवार यानी कि मंडे ट्यूसडे दोनों ही डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सावन के महीने में। इस बार 4 मंगलवार पड़ रहे हैं और 4 सोमवार पड़ रहे हैं।
इस पूरे महीने एक सबसे अच्छी खासियत हो रही है कि शनि वक्री होके मकर राशि में रहेंगे और बृहस्पति भी आने वाले टाइम में वक्री होके अपनी ही स्वराशि यानी कि मीन राशि में रहेंगे, जो कि एक अद्भुत संयोग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने आप अगर किसी इच्छा प्राप्ति के लिए भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस महीने रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए या खुद करना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से आपके जन्म और जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, जो गलतियां की होती है उससे मुक्ति मिलती है और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सावन के महीने में रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। इस महीने शनि का वक्री रहना और बृहस्पति का वक्री रहना एक शुभ संयोग बना रहा है, क्योंकि जो शनि देव है वो न्यायाधीश है और बृहस्पति देव भी गुरुओं के गुरु है, गुरुदेव है, तो उनका वक्री होना भी एक तरीके का संयोग बना रहा है, जो कि कालांतर में अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो इस महीने श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की आराधना और अर्चना कीजिए। मैं पंडित शिप्रा सदीप आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।